नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आज प्रतिज्ञा का भाग 2। तो चलिए सुनते हैं प्रतिज्ञा भाग 2। दाननाथ यह लंबा व्याख्यान सुनकर बोले, तो तुमने निश्चय कर लिया? अमृत राय ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ कर लिया। दाननाथ, और प्रेमा? अमृत राय, उसके लिए मुझसे कहीं सुयोग्य वर मिल जाएगा। दाननाथ ने तिरस्कार भाव से कहा, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो प्रेमा कोई बाजार का सौदा है? जी चाहा लिया, जी चाहा ना लिया। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। कभी कभी तो जल, प्रकाश और वायु बिना ही जीवन पर्यंत जीवित रहता है। प्रेमा केवल तुम्हारी मंगेतर नहीं है, वह तुम्हारी प्रेमिका भी है। यह सूचना उसे मिलेगी तो उसका हृदय भग्न हो जाएगा। कह नहीं सकता उसकी क्या दशा हो जाए। तुम उस पर घोर अन्याय कर रहे हो। अमृतलाल एक क्षण के लिए विचार में डूब गए। अपने विषय में तो उन्हें कोई चिंता न थी। वह अपने हृदय को कर्तव्य की भेंट कर सकते थे, इसका निश्चय ही कर लिया था। उस मनोव्यथा को सहने के लिए वह तैयार थे। लेकिन प्रेमा का क्या? प्रेमा का क्या हाल होगा, इसका उन्हें ध्यान न आया था। प्रेमा कितनी विचारशील है यह उन्हें मालूम था। उनके सत्साहस का समाचार सुनकर वह उनका तिरस्कार न करेगी, वह उनका अब और भी सम्मान करेगी। बोले, अगर वह उतनी ही सहृदय है जितना मैं समझता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा पर उसे दुख न होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उसे सुनकर हर्ष होगा। कम से कम मुझे ऐसी ही आशा है। दाननाथ ने मुंह बनाकर कहा, तुम समझते होगे कि बड़ा मैदान मार आए हो और जो सुनेगा वह फूलों का हार लेकर तुम्हारे गले में डालने दौड़ेगा। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि तुम पुराने आदर्शों को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम नाम पर मरते हो, समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो, बस और कोई बात नहीं। नाम कमाने का यह सस्ता नुस्खा है। हरण लगे न फिटकरी और रंग चोखा। रमणियाँ नाम की इतनी भूखी नहीं होती। प्रेमा कितनी ही विचारशील हो, लेकिन यह कभी पसंद ना करेगी कि उसका हृदय किसी व्रत के हाथों चूर चूर किया जाए। उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। अमृतलाल का मकान आ गया था। टमटम रुक गया। अमृत राय उतरकर अपने कमरे की तरफ चले। दाननाथ जरा देर तक इंतजार में खड़े रहे कि यह मुझे बुलावे तो जाऊं। पर जब अमृत राय ने उनकी तरफ फिर कर भी ना देखा तो उन्हें भय हुआ। मेरी बातों से कदाचित इन्हें दुख हुआ है। कमरे के द्वार पर जाकर बोले, क्यों भाई, मुझसे नाराज हो गए क्या? अमृत राय ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, नहीं दाननाथ, तुम्हारी बातों से मैं कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम्हारी झिड़कियों में भी वह रस है जो दूसरों की वाह वाह में नहीं। मैं जानता हूँ तुमने इस समय जो कुछ कहा है केवल स्नेह भाव से कहा है। दिल में तुम खूब समझते हो कि मैं नाम का भूखा नहीं हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। दाननाथ ने स्नेह से अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोले, फिर सोच लो, ऐसा न हो पीछे पछताना पड़े। अमृत राय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं भाईजान, मुझे पछतावा न पड़ेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सच पूछो तो आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है उतना और कभी न मिला था। आज कई महीनों के मनोसंग्राम के बाद मैंने विजय पाई है। मुझे प्रेमा से जितना प्रेम है उससे कई गुना प्रेम
मेरे एक मित्र को उससे है। उन्होंने कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में उसके प्रेम की ज्वाला दहक रही है। मैं भाग्य की कितनी चोटें सह चुका हूँ, उन्होंने अब तक एक चोट भी नहीं सही। वह निराशा उनके लिए घातक हो जाएगी। यह संकेत किसकी ओर था, दाननाथ से छिपा न रह सका। जब अमृत राय की पहली स्त्री जीवित थी, उसी समय दाननाथ से प्रेमा के विवाह की बातचीत हुई थी। जब प्रेमा की बहन का देहांत हो गया तो उसके पिता लाला बद्री प्रसाद ने दाननाथ की ओर से मुंह फेर लिया। दाननाथ विद्या, धन और प्रतिष्ठा किसी बात में भी अमृत राय की बराबरी न कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेमा भी अमृत राय की ओर ही झुकी हुई मालूम होती थी। दाननाथ इतने निराश हुए कि आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्रों में किसी प्रकार का द्वेष भाव न आया। दाननाथ यूँ देखने में तो नित्य प्रसन्नचित्त रहते थे, लेकिन वास्तव में वह संसार से विरक्त से हो गए थे। उनका जीवन ही आनंद विहीन हो गया था। अमृत राय को अपने प्रिय मित्र की आंतरिक व्यथा देख देख कर दुख होता था। वह अपने चित्त को इस परीक्षा के लिए महीनों से तैयार कर रहे थे, किंतु प्रेमा जैसी अनुपम सुंदरी का त्याग करना आसान न था। ऐसी दशा में अमृत राय की ये बातें सुनकर दाननाथ का हृदय आशा से पुलकित हो उठा। जिस आशा को उन्होंने हृदय को चीर कर निकाल डाला था, जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी न कर सकते थे, जिसकी अंतिम ज्योति बहुत दिन हुए शांत हो चुकी थी, वही आशा आज उनके मर्मस्थल को चंचल करने लगी। इसके साथ ही अमृत राय के देवोपम त्याग ने उन्हें वशीभूत कर लिया। वह गदगद कंठ से बोले, क्या इसीलिए तुमने आज प्रतिज्ञा कर ली? अगर वह मित्र तुम्हारी इस उदारता से लाभ उठाए तो मैं कहूँगा वह मित्र नहीं, शत्रु है। और यही क्या निश्चय है कि इस दशा में प्रेमा का विवाह तुम्हारे उसी मित्र से हो? अमृत राय ने चिंतित होकर कहा, हाँ, यह शंका अवश्य हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस अवसर को हाथ से न जाने देंगे। मैं उन्हें ऐसा मंदोत्साह नहीं समझता। दाननाथ ने तिरस्कार का भाव धारण करके कहा, तुम उसे इतना नीच समझना चाहते हो तो समझ लो, लेकिन मैं कह देता हूँ, यदि मैं उस मित्र का ठीक अनुमान कर सका हूँ तो वह अपने बदले तुम्हें निराशा की भेंट न होने देगा। यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए और अमृत राय द्वार पर खड़े उन्हें रोकने की इच्छा होने पर भी बुला न सके। इधर दोनों मित्रों में बातें हो रही थी, उधर लाला बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाला बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी, जाकर समझाओ बुझाओ, और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया हमारा डोंगा क्यों मझधार में डुबाए देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न थी। देखो क्या कहते हैं। बद्री प्रसाद, मैं उनके पास अब नहीं जा सकता। देवकी, आखिर क्यों? कोई हरज है? बद्री प्रसाद, अब तुमसे क्या बताऊं? जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों का ही तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही तो सब कुछ है। वह विधवा विवाह के समर्थक हैं,
समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे सारा समाज नष्ट हो जाएगा। हम इससे कहीं अधोगति में पहुँच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी ने इस आपत्ति का महत्व नहीं समझा। बोली, यह तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला प्रसाद मुसलमान हो जाएं, तो क्या हम उनके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नरम तो पड़े, लेकिन अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई मैं तो अमृत राय के पास न जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलवा लो या चली जाओ, लेकिन मुझसे जाने को ना कहो। मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं। कहो तो जाऊं? देवकी, नहीं, क्षमा कीजिएगा, इस जानने से न जाना ही अच्छा। मैं ही कल बुलवा लूँगी। बद्री प्रसाद, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन यह मैं कभी न कर पसंद करूँगा कि तुम उनके हाथ पैर पड़ो। वह अगर हमसे एक अंगुल दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमा को मैं उनके गले लगाना नहीं चाहता। उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी, प्रेमा उन लड़कियों में नहीं है कि तुम उसका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जाकर उसकी दशा तो देखो। तो मालूम हो, जब से यह खबर मिली है ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण ही नहीं, अकेले छत पर पड़ी हुई रो रही है। बद्री प्रसाद, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी, कौन? मैं कहती हूँ वह इसी शोक में रो रो के प्राण दे देगी। तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझला कर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने ना जाऊंगा। जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृणित व्यवसाय में हाथ डालता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उनके पास जाए कैसे? पति से रार कैसे मोल ले? सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई। आंखें लाल हो रही थी। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कल उन्हें बुलाऊंगी। मेरी बात वह कभी न टालेंगी। प्रेमा ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आपके पैरों पड़ती हूँ, आप उनसे कुछ न कहिए। उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो इतनी वीरता दिखा सकें। मैं इस शुभ कार्य में बाधक न बनूंगी। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा। लड़की यह क्या कह रही है? यह उसकी समझ में न आया। प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम ना करेंगे तो कौन करेगा? जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेगा? देवकी ने कहा, और तेरा क्या हाल होगा बेटी? प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं भी इस काम में उनकी मदद करूँगी। जब तक आप दोनों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किस बात की चिंता है? आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता ना करें, मैं कुंवारी रहकर बहुत सुखी रहूँगी। देवकी ने आंसू भरी आँखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी? अपनी आँखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी नहीं कुंवारी रहने पाती जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं। भिक्षा मांग कर लोग कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती तो लोग चंदा मांग कर उसका विवाह कर देते हैं। मेरे यहाँ किस बात की कमी है? मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूँगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था, नहीं तो बिरादरी में
एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था? हृदय में उस प्रतिमा को बिठाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी? वह विवाह होगा या विवाह का स्वांग? उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र ना करें। मैंने कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। धन्यवाद।